तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के ऐसे डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में जिसके वजह से उनको अप टू 6 इयर्स ऑफ जेल टाइम फेस करना पड़ रहा है। जी हां गाइस, बेसिकली यूट्यूब में लास्ट ईयर तक एक फैमिली व्लॉगिंग चैनल था बाय द नेम ऑफ 8 पैसेंजर्स जिनके 2.3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स थे। अब ये जो यूट्यूबर मॉम है, शी वाज अ मदर ऑफ 6 किड्स एंड ये नॉर्मल व्लॉग्स वगैरह बनाती थी, बट इनके व्लॉग्स में कुछ कुछ कंसर्निंग इन्फॉर्मेशंस भी होते थे, जैसे कि अगर इनका कोई किड बहुत ज्यादा बड़ा मिस्टेक कर देता था तो वो उनको डिनर देने से मना कर देती थी या फिर उनका बेड उनसे ले लेती थी। बट इसके पीछे और भी बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग चीज किए जा रहे थे जो कि रिवील हो गया। हुआ क्या कि अचानक से एक दिन इनका 12 ईयर ओल्ड सन नेबर के पास गया एंड उसके हाथ के सामने डक्ट टेप वगैरह था, ऐसा लग रहा था उनका बॉडी को बांधा गया है एंड उनके बॉडी में बहुत ज्यादा वुंड्स थे, बहुत मार्क्स थे। तो नेबर ये बच्चे को देखते ही फटाक से पुलिस को कॉल कर दिए एंड जब पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन किए तब उनको बहुत ही शॉकिंग चीज दिखा कि ये यूट्यूबर मॉम एंड उनके बिजनेस पार्टनर मिलकर वो बच्चों को खाना पानी नहीं दे रहे थे एंड इनफैक्ट उनको बांध कर भी रखे थे वो डक्ट टेप से। तो ये चीज करने की वजह से उन दोनों को बहुत सारे मेजर चार्जेस फेस करने पड़े ऑफ चाइल्ड एंड ये यूट्यूबर मॉम कोर्ट में जाकर गिल्टी प्लीड भी कर दी। वो 4 चार्जेस फेस कर रही है एंड फॉर एवरी चार्ज उनको 1 से 15 साल का जेल टाइम सर्व करना पड़ेगा। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो उनको 4 to 60 इयर्स का जेल हो सकता है, बट 30 इयर्स से उनको ज्यादा नहीं होगा क्योंकि जिस स्टेट में ये क्राइम उन्होंने कमिट किया है वहां के लॉज के हिसाब से 30 इयर्स से ज्यादा उनको नहीं मिलेगा। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर शानमुख जसवंत के बारे में। तो शानमुख जसवंत एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर है विद अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड उनको एक चीज की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनको गांजा के पोजीशन की वजह से अरेस्ट किया गया है। बेसिकली हुआ क्या कि उनके जो भाई है उनके ऊपर एक कंप्लेंट फाइल किया गया था बाय हिज एक्स गर्लफ्रेंड। तो उसी केस को लेकर पुलिस उनके घर में गए थे एंड अपेरेंटली जब वो घर गए शानमुख वाज कॉट इन पोजीशन ऑफ गांजा। तो अभी दोनों भाई लोग सेपरेट केसेस फेस कर रहे हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी बाकी लोग को तो बहुत रोस्ट कर लिया बट वो खुद को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, आप खुद ये देख लो। एक तो पता है मेरे लिए इतना मुश्किल है ना किसी के साथ ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करना, क्योंकि मैंने भाई पूरी जिंदगी काम किया है तो मुझे आधे से ज्यादा खासकर कि रास्ते स्कूल कॉलेज मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है ना कि हाँ भाई कौन से स्कूल में हो, कहां से पढ़े हो, और पता नहीं मेरे ही शहर का कोई सा स्कूल होगा, कोई ऐसे विद्यानंद दयानंद, एक तो ये आनंद नाम के जो इतने सारे स्कूल है ना भाई, एक तो वो बंद करवाओ पहले। ऑल इन ऑल काफी बेवकूफ हूं मैं और इन जनरल मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, थोड़ी बहुत पता है, करनी आती है और नेटफ्लिक्स वाली इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है, इसलिए शायद थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूं मैं। उसके अलावा बहुत ज़रूरत है मुझे एक नया जन्म लेने की ज़रूरत है और थोड़ा और दिमाग दिया जाए मुझे प्लीज़। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ज्ञान थेरेपी एंड आचार्य प्रशांत के बारे में। तो ज्ञान थेरेपी आचार्य प्रशांत के ये ओपिनियन से बिल्कुल नहीं अग्री करते एंड वो अपना ओपिनियन दिए है। जी हाँ, ज्ञान थेरेपी अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी शेयर की है। मौत को याद रखना होता है ना, बीवी के साथ मरोगे क्या? जब मरना अकेले है तो जी अकेले क्यों नहीं सकते बाबा? अकेले जीना सीखो, दूसरे से उतना ही मिलो जितने में मधुरता बनी रहे। ये 24 घंटा लिपटा चिपटी और सूंघने में और एक ही दूसरे की शक्ल देखने में कुछ नहीं रखा है, इसमें सिर्फ सर फूटते हैं और जीवन नर्क होता है। जब तुम अकेले होते हो तो भीतर बहुत कुछ ऐसा है फिर जिसको विकसित कर सकते हो। दूसरा कितना भी निकट हो, कितना भी प्यारा हो, दूसरा ही होता है। एंड इस वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन देते हुए उन्होंने कहा, नो हेट बट क्या वाहियात सोच है। एक्चुअली जो लोग ज्ञान देके अपना काम करते हैं सिर्फ वो अक्सर डेली कुछ न्यू बोलने के चक्कर में कई बार फालतू बात ही कर देते हैं। और सही कहा इन्होंने, एक्चुअली दूसरा मीन्स हमारे अपने नहीं है ये खुद, और ये दूसरा आपके लिए कैसे अच्छा बता सकता है क्योंकि दूसरा तो दूसरा ही होता है ना। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यो-यो हनी सिंह एंड उर्वशी रौतेला के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा बहुत साल पहले हनी सिंह एंड उर्वशी रौतेला का एक बहुत ही हिट सॉन्ग आया था लव डोज। तो क्या इसका पार्ट 2 आने वाला है? वेल गाइस, फ्यू डेज अगो यो-यो हनी सिंह एंड उर्वशी रौतेला अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो शेयर किए थे एंड वो कैप्शन में लिखे थे, शी इज हियर फॉर द सेकंड डोज, आर यू रेडी उर्वशी दिस 15th मार्च। वेल हनी सिंह बताया कि ये सॉन्ग का नाम लव डोज 2 नहीं होने वाला है, थोड़ा सा कनेक्टेड जरूर होगा स्टोरी, बट इस सॉन्ग का नाम होने वाला है विगड़िया हीरिया। और रिसेंटली उनका फ्लाइंग बीस्ट के साथ एक व्लॉग भी आया था जहां पर वो इस सॉन्ग के बारे में बात करते हुए ये कहे, तो बता दो, शायद लोगों को पता भी नहीं है मतलब कि क्या सरप्राइज आने वाला है। हाँ, हम लोग लव डोज का सीक्वल कर रहे हैं और 10 साल बाद मैं डांस कर रहा हूँ, इतना सारा 85% डांस है पूरे गाने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे एक स्कैमर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया एंड वो अपने इंस्टाग्राम में सीधे ये बोल दिए, तो दोस्तों ये एक और नंबर है जिसने फिर फेक अकाउंट बना लिया है और फिर ये अपना नंबर दे करके सबको बोलता है कॉल मी और सबका पैसा लूट रहा है। और ये बंदा कोई राजस्थान का है, समझें। अभी इसके नाम पर हम तो एक्शन लेने वाले हैं।
ठीक है, लेकिन तब तक ये नंबर देख लो और आप लोग देखो, इस नंबर पे कॉल करो, गरियाओ, जो करना है करो। ये देखो फेक नंबर, पैसा लूट रहा गरीबों का खाली। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के बारे में। तो इस आईपीएल सीजन के फर्स्ट 21 मैचेस का शेड्यूल बाहर आ गया है। वेल गाइस, इस साल इंडिया में जनरल इलेक्शंस है, तो इसी को लेकर उन्होंने पूरा शेड्यूल नहीं रिलीज किया है, क्योंकि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बट या फर्स्ट 21 मैचेस का लिस्ट आपके सामने है, एंड द फर्स्ट मैच विल बी बिटवीन सीएसके एंड आरसीबी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सुनील ग्रोवर एंड कपिल शर्मा के बारे में। तो सुनील ग्रोवर बात किए उनके एंड कपिल शर्मा के कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां गाइस 6 साल पहले ये लोग दोनों कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो में काम करते थे एक साथ। लोगों को ये जोड़ी बहुत पसंद आता था, बट ड्यू टू अ फाइट इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। लेकिन रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि ये लोग दोनों एक शो में काम करने वाले हैं एक साथ, तो ये फ्यूड ओवर हो चुका है। एंड सुनील ग्रोवर भी ये फाइट के बारे में बात करते हुए बोले कि आई थिंक सो, हाँ सब कुछ ठीक हो गया है। एंड आगे उन्होंने कहा कि जब ये कंट्रोवर्सी हुआ था तब बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट ओपिनियन शेयर कर रहे थे, बट उनको फुल स्टोरी नहीं पता रहता था, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था ये सब चीजों को देखकर। बट धीरे धीरे मैं समझ गया कि लोग नेगेटिव चीज जानबूझकर लिखते हैं टू गेट अटेंशन, जबकि उनको फुल स्टोरी भी नहीं पता है, एंड मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अश्नीर ग्रोवर के बारे में। तो क्या अश्नीर ग्रोवर अपना एक मूवी बनाने वाले हैं? वेल गाइस, आप लोग अश्नीर ग्रोवर का डायलॉग दोगलापन तो जानते होंगे। ये एक डायलॉग ही नहीं है, इसके नाम पर एक बुक भी है, एंड वो बहुत ही पॉपुलर है। तो उसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इवन आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ रिलीज ये बुक अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड अभी मेरे पास और भी बहुत सारे इंटेंस स्टोरीज है फॉर दोगलापन 2.0 बुक, बट फॉर नाउ आई एम बिजी वर्किंग ऑन द मूवी, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बायजूस कंपनी से रिलेटेड एक वियर्ड फनी इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, करंटली बायजूस कंपनी एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, एंड उनके कंपनीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। बट रिसेंटली सोशल मीडिया में ये वाला क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि दो लोग एक टीवी उठाकर जा रहे हैं। वेल, बताया जा रहा है कि ये बायजूस का ऑफिस है, एंड इनको हफ्तों से अपने कोर्स का रिफंड नहीं मिल रहा था, तो वो डायरेक्टली बायजूस के ऑफिस में गए, उनका टीवी उठाकर ले गए, एंड बोले जब तुम रिफंड कर दोगे तब आकर टीवी ले लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट से रिलेटेड शॉकिंग फ्लाइट इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, बेंगलुरु एयरपोर्ट से वाला न्यूज आ रहा है, जहां पर एक स्टूडेंट अपने रिजल्ट के फियर को लेकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी को बोल दिया कि आई ताकि उनको घर ना जाना पड़े। वेल गाइस, हुआ क्या कि ये स्टूडेंट अपने फ्लाइट में बैठ गए थे, एंड जस्ट मिनट्स बिफोर टेक ऑफ वो फ्लाइट से डीबोर्ड करके चल गए। एंड जब वो जा रहे थे बाहर, तो सीआईएफएफ पर्सनल्स उनसे पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड वो शॉकिंग जवाब दे दिया कि ही इज पिस्ड। बाद में जब उनसे क्वेश्चनिंग किया गया एंड सब लोग पूछे कि सच्चाई बताओ आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बताया कि वो घर जा रहे थे, एंड उनको घर जाने से थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि एकेडमिकली वो अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे। सो या कुछ देर के लिए ही वाज अरेस्टेड एंड ही वाज लेटर रिलीज्ड ऑन बेल। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, LGWFF ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन दिशा ऑनलाइन क्लासेस ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन गुल्लू वाइटी ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली एलवी यादव ने कंप्लीट कर चुके हैं 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले यूट्यूब के सीईओ एंड लडविग के बारे में। तो यूट्यूबर लडविग यूट्यूब के सीईओ के साथ एक इंटरव्यू लाए, एंड ये इंटरव्यू भी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में किए। बेसिकली इट वाज इनसाइड हिज जापानीज मिनी ट्रक। पूरा सेटअप आप उनका देख सकते हो, क्या ही भयंकर वे में उन्होंने किया। आपको ये वीडियो देखना है तो जाकर देख सकते हो। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क एंड गूगल के न्यू एआई जेमिनी के बारे में। तो गूगल के न्यू एआई जेमिनी से रिलेटेड कुछ पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल जाने लगे कि अपेरेंटली वो व्हाइट पर्सन से रिलेटेड इमेजेस को नहीं जनरेट कर पाते हैं। एक बंदे ने ये एग्जांपल दिखाया था कि उन्होंने जब लिखा जनरेट इमेज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैन, तो उन्होंने करके दे दिया, बट जब उन्होंने लिखा जनरेट इमेज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग व्हाइट मैन, तब कुछ रिजल्ट्स ही नहीं आए। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए इलॉन मस्क स्ट्रेट अवे कह दिए जेमिनी इज सुपर रेसिस्ट। एंड लेटर इट टर्न्ड आउट कि गूगल अपने तरफ से एडमिट भी किए कि हाँ, हमारे एआई में करंटली कुछ इश्यूज है जिसको हम लोग फिक्स कर देंगे। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।